तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मा का 4th सेमेस्टर। सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट और यूनिट है 4। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग के बारे में। तो गाइस सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स वे ड्रग्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं सीएनएस के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं जो ड्रग सीएनएस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं वो अपने ब्रेन के ऊपर भी एक्ट करेंगे, क्योंकि जो ब्रेन होता है वो भी अपना सीएनएस का ही एक पार्ट होता है। और रिड्यूस कर देते हैं मेंटल एक्साइटमेंट को, जिससे क्या होता है जो अपना सीएनएस होता है अपना डिप्रेस हो जाता है। और प्रोड्यूस करते हैं माइल्ड सेडेशन, जिससे हमें नींद आती है। सिंपल है, नहीं समझे? तो इसको हम समझते हैं। सपोज मान लीजिए ये हमारा क्या है, ब्रेन है। तो लेट कीजिए हमारा ये ब्रेन है। सपोज मान लो ना आप रात को सो रहे हो बट आपको नींद नहीं आ रही है। तो कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं आपको नींद ना आ रहा हो? सपोज मान लो कई ऐसे हादसे आ जाते हैं, सपोज मान लो होने वाला हो या हो चुका होता है, जिससे हमें नींद नहीं आती है। सपोज मान लो कल हमारा क्या है, रिजल्ट आने वाला है, तो उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। माइंड के अंदर ना एक्टिविटी हो रही होती है, उसके बारे में सोच सोच के हमें नींद नहीं आती है। और इस कंडीशन को या हम बोल सकते हैं इस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं इंसोमिया। क्या बोलते हैं गाइस? इंसोमिया बोलते हैं। और नींद आने के लिए जो ड्रग हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग। सिंपल है। और यहाँ पे गाइस दो अलग अलग नाम है ना, एक सेडेटिव है एक हिप्नोटिक्स है। इसको समझते हैं। तो सपोज मान लो ये हमारे पास क्या है, डोज है। अगर हम डोज का स्मॉल अमाउंट यूज़ करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेडेटिव। सिंपल सी बात है। अगर हम कोई भी डोज का स्मॉल अमाउंट यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे सेडेटिव। अगर हम लार्ज अमाउंट यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिप्नोटिक्स। क्या बोलते हैं गाइज? हिप्नोटिक्स बोलते हैं। सिंपल है। सेडेटिव किसे बोलते हैं? अगर हम कोई भी डोज का स्मॉल अमाउंट यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे सेडेटिव। तो अगर हम कोई भी डोज का लार्ज अमाउंट यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं हिप्नोटिक्स। सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेडेटिव के बारे में। तो सेडेटिव अपने वे ड्रग्स होते हैं जो डिक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी को। कौन सी एक्टिविटी? सीएनएस की एक्टिविटी को। और जो ब्रेन होता है ना उसे कर देते हैं कैलम। तो कैलम हम बोल सकते हैं शांत कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसे नींद आ जाती है। सिंपल है। जैसे ये देखो, सेडेटिव अपने वे ड्रग्स होते हैं जो डिक्रीज कर देते हैं सीएनएस की एक्टिविटी को। इसको डिक्रीज कर दिया जिससे क्या हुआ, जो अपने ब्रेन है ना वो अपना कैलम आ जाता है। हम बोल सकते हैं कैलम में आ जाता है, शांत हो जाता है। शांत होने से क्या होता है, हमें नींद आती है। बट जो अपनी नींद आती है ना गाइज, ये अपनी नेचुरल स्लीप नहीं होती है। तो देन हम इसका यूज़ कब करते हैं? जब हमें चाहिए होता है माइल्ड डिप्रेशन टू सीएनएस। और इसको हम यूज़ करते हैं इमोशनल स्ट्रेस के समय, हाइपरटेंशन के समय और कन्वल्सन के समय। हम बोल सकते हैं एपिलेप्सी के समय और अपना प्री एनेस्थीसिया के समय इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हिप्नोटिक्स ड्रग के बारे में। तो इस हिप्नोटिक्स अपने वही ड्रग्स होते हैं जो डिक्रीज कर देते हैं मेंटल एक्साइटमेंट को, जिससे क्या होता है प्रोड्यूस होता है ड्रोसीनेस। ड्रोसीनेस क्या होता है? झपकी। झपकी होता है। झपकी समझते हो क्या होता है? तो जैसे देखो आप सपोज मान लो पढ़ रहे हो, तो पढ़ते समय क्या होता है जो आपकी आंखें होती हैं ना अपने आप बंद हो जाती हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं ड्रोसीनेस। सिंपल है। इसमें क्या होता है अपना कंप्लीट हो जाता है स्लीप। सिंपल सी बात है। जैसे देखो ना, हिप्नोटिक्स को कौन सा ड्रग्स होते हैं जो डिक्रीज कर देते हैं मेंटल एक्साइटमेंट को। जो अपनी एक्टिविटी हो रही होती है माइंड के अंदर उसको क्या करते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, प्रोड्यूस करते हैं ड्रोसीनेस। क्या करते हैं? ड्रोसीनेस को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें नींद आती है। सिंपल सी बात है। और जो ये नींद आती है गाइस, ये अपनी नेचुरल स्लीप होती है। तो देन हम इसका यूज़ कब करते हैं? स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन ऑफ सीएनएस। जब हमें सीएनएस के ऊपर स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन चाहिए होता है, जैसे एग्जांपल आ गया इंसोमिया। इंसोमिया केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इंसोमिया क्या होता है गाइस? नींद ना आने की बीमारी को हम बोलते हैं इंसोमिया। इसके केस में हिप्नोटिक्स ड्रग का हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो गाइस जो इसकी क्लासिफिकेशन है मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड होती है। पहली हमारे पास है बेंजोडाइजेपिन, सेकंड है बार्बिचुरेट और थर्ड है मिसलेनियस। तो गाइस जो अपने बेंजोडाइजेपिन है और जो बार्बिचुरेट है गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो अपना मिसलेनियस है ये अपना लेस्ट इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अपने बेंजोडाइजेपिन अपना बार्बिचुरेट। इसमें हमारे पास 2 सार भी हैं। एक डायजेपाम का है, एक अपना बार्बिटल का है। तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग के लिए जो हम पहले यूज़ करते थे वो अपना बार्बिचुरेट यूज़ करते थे। बट यहाँ पे क्या होते थे, इसके काफ़ी साइड इफेक्ट देखने को मिलते थे। तो अब हम यूज़ करते हैं अपना बेंजोडाइजेपिन। सिंपल सी बात है। तो गाइस इसको ड्रग्स की कैटेगरी देखने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं मैकेनिज्म में हम करेंगे क्या, जो ड्रग हमने लिया था वो हमारी बॉडी के ऊपर कैसे एक्ट कर रहा है, प्लस इसका काम क्या है। काम क्या है इसका, जो सीएनएस की जो एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है ना उसको डिक्रीज़ करवाना है। डिक्रीज़ करने का पर्पस यही है। डिक्रीज़ करने से होगा क्या गाइस, जिससे हमें स्लीप आएगी। हमें नींद तो लानी है उसी बंदे को। सिंपल सी बात है।
तो इसमें हम यूज़ करते हैं गाबा रिसेप्टर। गाबा रिसेप्टर की फुल फॉर्म होती है गामा अमाइनो बुटारिक एसिड। सिंपल सी बात है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, गाबा रिसेप्टर यूज़ करते हैं। और गाबा को हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, आइनोट्रोपिक और जीपीसीआर। जीपीसीआर क्या होता है गाइस, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। इसमें हम यूज़ करते हैं आइनोट्रोपिक को। तो जैसे ये देखो, तो ये गाबा रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है और ये अपने सेल मेम्ब्रेन है, इसके सब यूनिट्स हैं। जैसे ये देखो, ये अपना अल्फ़ा बीटा देन अल्फ़ा गामा बीटा, क्या है ये, अल्फ़ा बीटा देन अल्फ़ा गामा बीटा है। और गाइस क्या हो रहा है, जैसे देखो अल्फ़ा और बीटा के बीच में जो अपना ग्रीन सी साइड्स है ना, इसको हम बोलते हैं गाबा बाइंडिंग साइड्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गाबा बाइंडिंग साइड्स बोलते हैं। और जो अल्फ़ा और गामा के बीच में है, इसको हम बोलेंगे बेंजोडाइज़ेपिन बाइंडिंग साइड्स। और जो अपना अल्फ़ा और बीटा के बीच में जो अपनी साइड्स है ना, इसको हम बोलते हैं बारबेचुरेट बाइंडिंग साइड्स। ये अपनी क्या है, बैक साइड है, इसके पीछे है। तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे देखो ये अपना 3 साइड्स है ना, गाबा बाइंडिंग साइड्स है, बेंजोडाइज़ेपिन बाइंडिंग साइड्स है और अपना बारबेचुरेट बाइंडिंग साइड्स है। इन तीनों साइड्स में ना जो अपना न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ के बाइंड करता है, या हम बोल सकते हैं जो अपना बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग यहाँ पे आके बाइंड करता है, या हम बोल सकते हैं ये साइड्स पे अपना बारबेचुरेट ड्रग आके बाइंड करता है। तो तीनों में से हम बोल सकते हैं एक अपना कोई भी साइट है, अगर वहाँ पे आके कोई भी एक चीज़ बाइंड करता है तो आगे का प्रोसेस होगा, वरना आगे का प्रोसेस नहीं होगा। सिंपल में हम बोल सकते हैं, सपोज मान लो जो अपना ये जो गाबा बाइंडिंग साइट है, यहाँ आके जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है, तो देन क्या होगा, जैसे देखो ये अपने क्या होते हैं, क्लोराइड एन चैनल है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ के बाइंड होता है, यहाँ के इसने क्या कर दिया, इसको बाइंड कर लिया, देन क्या होगा, जो चैनल है ना इसको ओपन कर देगा। देन इसके ओपन होने से क्या होगा, जो अपना क्लोराइड होगा ना, इसका इन्फ्लक्स हो जाएगा। हम बोल सकते हैं ये अपने अंदर आ जाएंगे, इसकी एंट्री हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं ये अपना ECF होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अपना ये ICF होता है। ECF में अपने पास क्या होता है, अपने पॉजिटिव्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले पढ़े हुए हैं। और यहाँ पे जब ना ICF में क्या होता है, अपने नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो अपना क्लोराइड एन है ये अपना अंदर आ गया। ठीक है, क्लोराइड एन क्या हुआ, अंदर आ गया, जिससे क्या हो गए, जो इसकी संख्या है ना, पहले हम बोल सकते हैं कौन सा स्टेट था, अपना पोलराइजेशन था। ठीक है, कौन सा स्टेट अपना, ये पोलराइजेशन स्टेट है। बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखो ना नेगेटिव जो अपना पहले भी नेगेटिव था यहाँ पर, और यहाँ पे जो अपना क्लोराइड है ये भी अपना नेगेटिव ही है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, हाइपर पोलराइजेशन हो गया। सिंपल सी बात है। तो हाइपर पोलराइजेशन होने से क्या हो गया, जितने भी अपने स्टिमुलस होंगे ना, क्या होंगे, जितने भी अपने स्टिमुलस होंगे, जिसकी एक्टिविटी हो रही होगी वो अपने खत्म हो जाएंगे। देन क्या होगा, जो अपना स्टिमुलस है यहाँ पे अपना जनरेट नहीं हो पाएगा, और जो अपनी सीनस की जो एक्टिविटी होगी अपनी डिक्रीज हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं जिससे क्या होगा, जो अपना सीनस होगा अपना डिप्रेस हो जाएगा। सिंपल है। तो 2 बातें और देख लेते हैं। जैसे देखो हमारे पास 2 ड्रग्स थे ना, एक अपने बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स थे, एक अपने बारबेचुरेट ड्रग्स थे। 2 अपने डिफरेंट ड्रग्स थे। तो हम बोल सकते हैं कुछ तो डिफरेंस होगा ही दोनों में। तो जो अपने बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स थे ये अपने बाइंडिंग साइट पर जाके अपने बाइंड हो जाएंगे। देन क्या करते हैं, ओपन कर देंगे क्लोराइड चैनल को। देन इसके ओपन होने से क्या होता है, क्लोराइड का इन्फ्लक्स हो जाता है, इसकी आयंस का एंट्री हो जाती है। उसकी एंट्री होने से क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। देन हाइपर पोलराइजेशन होने से क्या होगा, और ये स्टॉप कर देते हैं सोडियम आयन चैनल को। तो कैसे करते हैं, जैसे देखो हमारे पास 3 स्टेट होते थे। जैसे देखो ये हमारे पास क्या था, सपोज मान लो ये अपना ECF है, ये अपना ICF है, और ये अपना क्या था, यहाँ पे जो अपने सोडियम है ना अपने पूरे बैलेंस में रहते थे। सो मान लो ये पॉजिटिव है, ये अपने नेगेटिव है। ये कौन सा स्टेट था, पोलराइजेशन स्टेट था। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या होता था, जैसे देखो ये अपना सेकंड वाला है, सेकंड स्टेट है, ये अपना ECF है और ये अपना ICF है। यहाँ पे क्या होता था, जो अपना सोडियम चैनल है यहाँ से एंट्री होती थी। हम बोल सकते हैं ये अपने अंदर आते थे। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पॉजिटिव हो जाता था और यहाँ पे अपना नेगेटिव हो जाता था। तो अपना ये डीपोलराइज स्टेट था। और देन थर्ड हमारे पास क्या था, देन जो अपना ये पॉजिटिव आयंस हैं ये दोबारा अपना ऊपर चल जाएंगे। जैसे ये देखो ये अपना थर्ड स्टेज है, ये अपना ECF है, ये अपना ICF है, और अपना अगेन क्या कर देगा, जो अपना ये वाला पॉजिटिव आयंस है ना ये अगेन ऊपर चल जाएगा। जैसे ये देखो अपना पॉजिटिव आ जाएंगे और ये अपना नेगेटिव आ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं ये अपना क्या है, रीपोलराइजेशन स्टेट है। देन यहाँ पे क्या होता है, जो अपना ये सोडियम आयन चैनल है ना इसके स्टॉप कर देता है। जैसे देखो ना यहाँ पे क्या था, स्टॉप कर देता है सोडियम आयन चैनल को, जिससे क्या होता है जो अपना सीनस की जो एक्टिविटी होती है ना वो अपनी डिप्रेस हो जाती है, हम बोल सकते हैं डिक्रीज हो जाती है। तो सेकंड हमारे पास है बारबेचुरेट। तो ये क्या करते हैं, ये अपने बाइंडिंग साइट्स पे जाके बाइंड हो जाएंगे और इंक्रीज कर देते हैं टाइम ऑफ ओपनिंग। जैसे देखो ना जो अपना चैनल हो रहा था ना ओपनिंग, ये वाला चैनल है जो अपना ओपनिंग हो रहा था ना इसकी,
इसके टाइम पीरियड को ना बढ़ा देता है। सपोज मान लो जो अपना बेंजोडाइज़ेपिन है ये अपना 10 सेकंड के लिए ओपन कर रहा था, तो जो अपना बारबिटूरेट है ये अपना 20 सेकंड के लिए ओपन कर देगा, जिससे क्या होगा जो अपना क्लोराइड आयन चैनल होंगे ना वो ज़्यादा इन्फ्लक्स हो जाएंगे, उसकी जो एंट्री होगी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा अपना हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। उसके हाइपर पोलराइजेशन होने से क्या होगा जो अपने सोडियम आयन चैनल है उसका स्टॉप हो जाएगा, जिससे क्या होगा जो अपना सीएनएस की जो एक्टिविटी है वो अपनी डिप्रेस हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग्स के बारे में। तो फर्स्ट हमारे पास है बेंजोडाइज़ेपिन। तो जो बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स है ये अपना एक्सीडेंटली सिंथेसाइज हुआ था 1961 में। इसको हम यूज़ करते हैं सेडेटिव के लिए, हिप्नोटिस के लिए, एंटी एंजाइटी के लिए, एंटी कन्वल्सेंट के लिए और अपना मसल रिडक्टेंट के लिए, ठीक है। इसको हम आल्सो यूज़ करते हैं एंजियोलाइटिक ड्रग्स के लिए। जैसे एंजियोलाइटिक ड्रग्स कौन से होते हैं जो हम ट्रीट करते हैं एंजाइटी इंसोमिया के लिए, सिंपल सी बात है। और इसको हम बारबिटूरेट की जगह भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर द एंजाइटी, जिससे क्या होगा अपना ये सेफर होता है और अपना मोर इफेक्टिव शो करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हम लो डोज देते हैं तो इसको बोलते हैं सेडेटिव, और हाई डोज देते हैं तो इसको बोलते हैं हिप्नोटिक्स। इसके बारे में हमने पहले बात कर ली है। बट गाइस यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है, अगर सपोज मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है, उस पेशेंट को हम लो डोज दे रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना क्योर हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, तो उसको हाई डोज देने की ज़रूरत ही नहीं है। बट कंडीशन एक ऐसी भी हो सकती है, अगर वो पेशेंट को हम लो डोज दे रहे हैं बट वो सही नहीं हो रहा है तो उसको हम हाई डोज भी दे सकते हैं, सिंपल है। तो जो अपना बेंजोडाइज़ेपिन है गाइस ये अपना 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, बेंजो प्लस डायजेपिन। बेंजो मीन्स अपना क्या हो गया, बेंजीन हो गया, और डाई मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। एज हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन के लिए, तो हम बोल सकते हैं डायजेपिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम है। जैसे देखो डायजेपिन रिंग है, इसमें हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम है। और ये जो अपना बेंजोडाइज़ेपिन है ये अपना डायजेपिन रिंग प्लस बेंजीन रिंग से बना होता है। इसमें क्या होता है जो अपना बेंजीन रिंग है अटैच होता है डायजेपिन रिंग से। जैसे ये देखो ये हमारे पास क्या है, बेंजोडाइज़ेपिन है। तो जो इसकी मैकेनिज्म है इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सार के बारे में। तो ये सार होता क्या है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसमें हम करते क्या हैं, हमारे पास कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम क्या करते हैं एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड को रिप्लेस करके उसकी एक्टिविटी के बारे में देखते हैं, उसकी इफेक्ट के बारे में देखते हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना, सिंपल है। जैसे ये देखो सपोज मान लो हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे ये देखो सपोज मान लो ये अपना ए है, बी है, सी है, डी है, ये है। अगर हम क्या करते हैं सी की जगह हम कोई भी कंपाउंड अपना एम रिप्लेस कर देते हैं, देन चेक करते हैं उसकी एक्टिविटी के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में देखते हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, उसके बारे में मेनली हम पता करते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये अपना बेसिक सा स्ट्रक्चर है अपना बेंजोडाइज़ेपिन का। यहाँ पे हमारे पास 3 रिंग्स हैं, अपना रिंग ए, बी और सी, और इसको हमने नेमिंग दे दी है। ये अपना 1 2 3 4 5, देन ये अपना 6 7 8 9 और अपना 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। और इन सब पे हम क्या करेंगे, इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रिंग ए में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या होता है। जैसे देखो जो अपना रिंग ए है ना, जो अपना 7th पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, अगर हम 7th पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, जैसे अपना Cl हो गया, Br हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया और अपना Cn ग्रुप हो गया, देन क्या होगा जो इसकी एक्टिविटी होगी ना वो अपनी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर हम 6th या 8th या 9th पोजीशन में लगाते हैं तो इस केस में क्या होगा, जो इसकी एक्टिविटी होगी अपनी डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग बी के बारे में। रिंग बी में हम जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो अपना 1st 2nd 3rd 4th 5th पोजीशन पे करेंगे। तो देन हम बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन के बारे में। अगर हम अल्काइल ग्रुप से या हम बोल सकते हैं CH3 C2H5 ग्रुप से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इस केस में क्या होगा, जो इसकी एक्टिविटी होगी वो अपनी इंक्रीज़ होगी। जैसे देखो ना जो अपना फर्स्ट पोजीशन पे अगर हम यहाँ पे CH3 CH2H5 लगाते हैं तो इस केस में जो इसकी एक्टिविटी होगी अपनी इंक्रीज़ होगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पोजीशन के बारे में। और सेकंड पोजीशन पे हमारा लगा हुआ है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप कौन से होते हैं, जो अपना सी के साथ डबल बॉन्ड ओ लगे होते हैं, इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, सिंपल सी बात है। अगर हम क्या करते हैं ये ग्रुप है यहाँ से हटा देते हैं तो हम बोल सकते हैं इस केस में जिसकी एक्टिविटी होगी अपनी डिक्रीज़ होगी। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इस केस में जिसकी एक्टिविटी होगी अपनी अच्छी होगी, सिंपल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हम इसकी जगह हम H लगा देते हैं तो इस केस में भी जिसकी एक्टिविटी होगी अपनी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हम सी पोजीशन है, ठीक है, जो अपना सी पोजीशन है यहाँ पे H लगा हुआ है ना, अगर हम यहाँ पे OH लगा देते हैं तो इस केस में जो इसकी एक्टिविटी होगी अपनी डिक्रीज़ हो जाएगी। बट अगर हम जो ये वाला ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी जगह हम 3rd पोजीशन में लगा दें तो इस केस में क्या होगा, जो इसकी एक्टिविटी होगी अपनी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो अपना 4th और जो अपना 5th पोजीशन है, ठीक है, जो अपना ये 4th और जो अपना 5th पोजीशन है हम बोल सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो अपना कौन सा है, ये अनसैचुरेटेड है।
अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जो अपने डबल बॉन्ड या अपने ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं, ठीक है। और जो अपने सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जो अपने सिंगल बॉन्ड में होते हैं। सिंपल सी बात है। तो हम बोल सकते हैं अगर हम इसे अनसैचुरेटेड से, या हम बोल सकते हैं जो अपना डबल बॉन्ड है यहाँ से हटा देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो इसकी एक्टिविटी होगी अपनी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे देखो ना, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा तो अपना जो इसकी एक्टिविटी होगी डिक्रीज हो जाएगी और अपने लेस पोटेंट भी हो जाएंगे। हम बोल सकते हैं इसकी जो पोटेंसी होगी अपनी लेस हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं जो इसकी पोटेंसी होगी अपनी डिक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग सी के बारे में। तो गाइस जो अपना रिंग सी है ये अपना अटैच किसके साथ है, अपना 5th पोजीशन के साथ अटैच है। जैसे ये देखो ना, यहाँ पे क्या है, अटैच है 5th पोजीशन के साथ। अगर क्या होता है एक के साथ अटैच नहीं होता है तो उसके इसमें क्या होगा, जो उसकी एक्टिविटी होगी अपनी डिक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पे अटैच है तो हम बोल सकते हैं इस केस में जो उसकी एक्टिविटी है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सिंपल सी बात है। बट जो अपना ये वाला 2nd पोजीशन है, जो अपना ये R3 ग्रुप लगा हुआ है ना, इसकी जगह हम ये ग्रुप लगाते हैं, जो अपना Cl ग्रुप या अपना F ग्रुप लगाते हैं, तो इस केस में जो उसकी एक्टिविटी होगी अपनी इंक्रीज हो सकती है। बट एक और कंडीशन यहाँ पे ये है गाइस, अगर जो अपना क्या है एक तरह की बेंजीन रिंग है, बट यहाँ पे हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगाते हैं। कौन सा रिंग, अपना हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो इसकी एक्टिविटी होगी अपनी इंक्रीज हो जाएगी। हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन से होते हैं गाइस, जो अपने कंटेन करते हैं अपने एटलीस्ट 1 हेटेरियो एटम। कौन से हेटेरियो एटम होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। मेनली हम हेटेरियो एटम यूज़ करते हैं। अगर कोई अपना कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड में अपने पास नाइट्रोजन होता है या ऑक्सीजन होता है या सल्फर होता है, वो कंटेन होते हैं, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इसे हम रिप्लेस करते हैं बेंजीन की जगह। देन क्या होगा, उस केस में जो उसकी एक्टिविटी होगी अपनी इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ड्रग्स के बारे में। तो फर्स्ट ड्रग हमारे पास है क्लोराडाइएजापोक्साइड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ये इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ गाबा की इन द ब्रेन में। क्या करता है, ब्रेन में जो गाबा की एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है। तो नेक्स्ट है इसके यूजेस। इसको एंजाइटी और इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। आल्सो यूज़ कर सकते हैं इसको अल्कोहल लेने के बाद जो अपने सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे अपने नोजिया हो गए, मसल स्पैम हो गए, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है डायज़ेपाम। तो गाइस जो अपना डायज़ेपाम है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये अपना मोस्टली यूज़ होता है और अपना मोस्ट प्रिस्क्राइब किया जाने वाला ड्रग भी है, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है गाइस कुछ ऐसे है। तो गाइस जो अपने बेंजोडाइजेपिन के जितने भी ड्रग्स हैं एक दूसरे से कोरिलेट करते रहते हैं, तो आपने एक याद रखना है और दूसरे को उसके ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखना है। जैसे यहाँ पर अपना CH3 आ गया है तो अपना ये डायज़ेपाम बन गया है। सिंपल सी बात है। तो हमने डायज़ेपाम की सिंथेसिस भी करनी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ये बाइंड करते हैं गाबा रिसेप्टर के साथ और इंक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ गाबा की और डिक्रीज कर देते हैं सीनस की एक्टिविटी को। सिंपल सी बात है। इसकी यूज़ के बारे में बात करते हैं तो इसको एंजाइटी और इंसोम्निया के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अल्कोहल लेने के बाद जो हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे देखो मसल स्पैम हो गया, सीजस हो गया, हम बोल सकते हैं दौरे हो गया, ठीक है, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम डायज़ेपाम बनाते हैं। सिंपल सी बात है। तो जैसे देखो हम कंपाउंड लेते हैं 2 अमाइनो 5 क्लोरो बेंजोफिनोल लेते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं इथाइल 2 अमाइनो एसीटेट के साथ। देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म होता है क्या रहता है 7 क्लोरो 1,3 डाईहाइड्रो 5 फिनाइल 1,4 बेंजोडायजेपिन 2 ऑन, ठीक है। इसको रिएक्ट करवाते हैं हम डाईमिथाइल सल्फेट के साथ। देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो जाता है डायज़ेपाम हो जाता है। सिंपल है। तो सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा इसमें, ठीक है गाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है बट ये। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है ओक्साजेपाम। ये अपना वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ये अपना इनसॉल्युबल होता है वाटर में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सेम है एज डायज़ेपाम की तरह ही है और प्रोड्यूस करता है एंजाइटिक इफेक्ट। एंजाइटिक इफेक्ट कौन से होते हैं, जो अपने एंजाइटी इंसोम्निया के अगेंस्ट में यूज़ करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे है, सिंपल सा। यूजेस की बात करें तो इसको हम इंसोम्निया के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं और अल्कोहल विथड्रॉन सिंड्रोम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तो जो अपना क्लोरोजेपाम है, सेम है इसी की तरह स्ट्रक्चर है अपना ओक्साजेपाम की तरह, बट यहाँ पे अपना जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने अटैच कर दिया है। देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो गया है क्लोराजेपाम। सिंपल है। मैकेनिज्म एक्शन इसका क्या है, सेम है डायज़ेपाम की तरह। यूज़ किया इसके इंसोम्निया एंजाइटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, मसल रिलैक्टेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लोराजेपाम। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे है, सिंपल सा, बट यहाँ पे हमने एक Cl ग्रुप और जो अपना OH ग्रुप यहाँ अटैच कर दिया है। यहाँ पे क्या था अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप था ना, यहाँ पे हमने OH ग्रुप अटैच कर दिया है और अपना एक Cl ग्रुप अटैच कर दिया है। देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो गया है लोराजेपाम। सिंपल है। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इसका
सेम एज अपना डायजेपाम की तरह ही है। यूजेस क्या है इसके, शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको एंटी कन्वल्सेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं एपिलेप्सी के अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं, वही मिर्गी के दौरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड ड्रग हमारे पास है बारबिचुरेट। तो जो अपना बारबिचुरेट होता है ये अपना पोटेंट सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं। इसको हम सेडेटिव के लिए, हिप्नोटिक्स के लिए, एनेस्थेटिक्स के लिए और एंटी कन्वल्सेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जो अपने पहले सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते थे बेंजोडाइजेपिन यूज़ करते थे, बट इससे पहले हम यूज़ करते थे बारबिचुरेट, बट इसके कुछ साइड इफेक्ट होने के कारण हम यूज़ करते हैं बेंजोडाइजेपिन। सिंपल है। और जो अपना बारबिचुरेट है ये हम प्रिपेयर करते हैं 2,4,6 ट्राईऑक्सो हेक्सा हाइड्रोप्रिमिडीन से हम प्रिपेयर करते हैं। सिंपल है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और इसकी जो नेमिंग होती है 1 2 3 4 5 6, और जो अपने 2 4 6 पोजीशन पे अपने पास ऑक्सीजन ग्रुप लगा होता है, और जो अपना फर्स्ट एंड थर्ड पे अपना NH लगा होता है। सिंपल है। और जो अपना मोस्टली सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो अपना 5th पोजीशन पे ही मेनली हम करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सार के बारे में। तो सिंपल सी बात है, अगर हम क्या करते हैं, जो अपना R ग्रुप है ना यहाँ से हम रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे अपने हाइड्रोजन ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। देन आफ्टर हाइड्रोजन ग्रुप का एडिशन होने के बाद जो कंपाउंड अपना फॉर्म होगा कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगा, और जो अपना ये कंपाउंड होगा लेस सीएनएस डिप्रेसेंट होगा, और जिसकी एक्टिविटी होगी अपनी डिक्रीज होगी। बट क्या कर रहे हैं हम, सार कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे डिफरेंट ग्रुप का एडिशन करके इसकी जो एक्टिविटी होगी उसको इंक्रीज़ करेंगे। सिंपल है। तो हम बात करते हैं, अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं 5th पोजीशन पे तो क्या होता है, जैसे देखो, और 5th पोजीशन कौन सा है अपना, ये वाला है। अगर हम क्या करते हैं यहाँ से जो अपना हाइड्रोजन है रिप्लेस कर देते हैं, या हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ, तो इस केस में क्या होगी, जो इसकी एक्टिविटी होगी अपनी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही देखो जो अपना कंपाउंड था ना ये अपने पास क्या है NH, देन अपने पास O, ठीक है, देन अगेन NH, और देन हमारे पास फिर O आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास O आ जाएगा, इधर अपने पास 2 हाइड्रोजन ग्रुप थे। यहाँ पे चाहे हाइड्रोजन लिखो चाहे ना लिखो, बट यहाँ पे अपने हाइड्रोजन ही होते हैं। अगर हम रिप्लेस कर देते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ, जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया है C2H5 के साथ। ठीक है, इस केस में क्या होगी, जिसको लिपोफिलिसिटी होगी वो अपनी इंक्रीज़ होगी। इसके इंक्रीज़ होने से क्या होगा, जो अपने BBB होंगे, हम बोल सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर देंगे, जिससे क्या होगी, जिसकी एक्टिविटी है वो भी अपनी इंक्रीज़ हो जाएगी। सिंपल है ना। और एग्जांपल के लिए आप ड्रग लिख सकते हो फिनोबार्बिटोन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम ब्रांचिंग करते हैं, सपोज मान लो जो अपना एक था ना C2H5 जो अपना अल्काइल ग्रुप था, इसमें हम ब्रांचिंग करते हैं, तो इस केस में जो इसकी एक्टिविटी होगी वो तो अपनी इंक्रीज़ होगी, बट वहाँ पे कंडीशन ये है इसकी जो पोटेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो अपना डिक्रीज़ हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है गाइस, अगर जो कोई भी ड्रग है उसकी पोटेंसी इंक्रीज़ हो रही है, देन क्या होगा, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो अपना डिक्रीज़ होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा देन क्या होगा, सपोज मान लो अगर कोई ऐसा ड्रग है जो हमारी बॉडी में बहुत शक्तिशाली है, हम बोल सकते हैं वो जो ड्रग है वो जो इफेक्ट है बहुत शक्तिशाली है, बट अगर ज़्यादा समय तक हमारी बॉडी में रहेगा तो हमारे बॉडी को डैमेज भी कर सकता है, हम बोल सकते हैं हार्मफुल क्रिएट भी कर सकता है। तो इसलिए जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो अपना शॉर्ट टाइम के लिए होना चाहिए। सिंपल है। आप ड्रग लिख सकते हो फिनोबार्बिटोन। अगर हम क्या करते हैं, सपोज मान लो जैसे ये देखो जो अपना वाला ग्रुप नहीं था, अगर हम क्या करते हैं इसको जो ब्रांचिंग कर देते हैं 8-9 कार्बन तक, जैसे सपोज मान लो 8-9 कार्बन तक हमने क्या कर दी, इसकी ब्रांचिंग कर दी। ठीक है, ब्रांचिंग करने के बाद क्या होगा, जिसकी एक्टिविटी होगी ना अपनी डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना, अगर ब्रांचिंग करते हैं तो इसकी जो एक्टिविटी होगी अपनी डिक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन के बारे में। अगर जो अपना फर्स्ट पोजीशन है, ये वाला जो अपना फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं H की जगह अपने मिथाइल ग्रुप का, देन क्या होता है, सपोज मान लो जो अपना यहाँ पे H था ना, यहाँ पे अपना मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो गया है, तो इसके इसमें क्या होगी, जिसको लिपोफिलिसिटी होगी ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसकी इंक्रीज़ होने से क्या होगा, जो इसकी एक्टिविटी होगी वो अपनी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट अगर हम क्या करते हैं, जो अपना ये फर्स्ट एंड थर्ड, हम बोल सकते हैं जो अपना यहाँ का जो H है और जो यहाँ का H है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, या हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं CH3 ग्रुप के साथ। तो इस केस में क्या होगी, जो इसकी एक्टिविटी होगी ना, हम बोल सकते हैं कम्प्लीटली डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो अपना ये कंपाउंड है ये अपना कंप्लीट लाइपोफिलिक हो गया है, हमें कम्प्लीटली लाइपोफिलिक नहीं करना था। सिंपल है ना।
और तो इस केस में क्या होगा, जो इसकी एक्टिविटी होगी अपनी डिक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। वैसे कि इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो जो अपने बारबिटोरेट ड्रग्स होते हैं ये बाइंड करते हैं बाइंडिंग साइट ऑफ गाबा रिसेप्टर पर, अल्फा और बीटा पर, और इंक्रीज कर देते हैं ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल को, जिससे क्या होता है क्लोराइड चैनल का इन्फ्लक्स हो जाएगा। इसके इन्फ्लक्स होने से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, जिससे अपना सीनेस होगा अपना डिप्रेस हो जाता है। सिंपल है। और दूसरा भी ये है कि जो अपने बारबिटोरेट ड्रग्स होते हैं ये अपने प्रमोट कर देते हैं बाइंडिंग साइट ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन से, और जो ड्रग्स होते हैं ये करते हैं सीनेस को डिप्रेस कर देते हैं। सिंपल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ड्रग्स के बारे में। तो फर्स्ट ड्रग हमारे पास है बारबिटल। तो गाइस जो अपना बारबिटल है इसको हम बारबिटोन ही बोलते हैं, और इसका जो कॉमन नेम होता है या हम बोल सकते हैं IUPAC नेम होता है 5,5-डाईइथाइल बारबिटूरिक एसिड, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ये स्टिमुलेट कर देते हैं गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को और डिप्रेस कर देते हैं CNS को। इसकी यूज़ क्या है, इसको हम एपिलेप्टिक सीजर के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं जो अपने दौरे होते हैं ना उसको ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको इंसोमिया के ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। इसमें जो हम पहला कंपाउंड लेते हैं, हमने यूरिया लिया, इसको रिएक्ट करवा दिया डाईइथाइल 2,2 डाईइथाइल मैलोनेट के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड के साथ, देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा बारबिटल हो जाएगा। सिंपल है ना। ये कैसे फॉर्म हो रहा है एक बार हम देख लेते हैं। जैसे सपोज मान लो ये अपना कंपाउंड है ना, ये वाला, ये देखो जो अपना C2H5 और जो अपना O है, ठीक है, ये वाला O और इधर वाला देखो हमारे पास दो कंपाउंड है ना C2H5 और ये O। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हुआ था, एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री हुआ। ठीक है, और क्या करेगा, जो अपना NH2 था ना, एक हाइड्रोजन इसके पास चल जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास चला है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन इसके पास गया और एक हाइड्रोजन इसके पास गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, और जो ये वाला ग्रुप है अपना यहाँ से रिमूव हो गया। सिंपल है ना। जैसे देखो ये अपना आ गया C2H5, इधर भी क्या आ गया C2H5। सिंपल है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये देखो जो अपना ये वाला ग्रुप था ये अपना O आ गया। ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री हुआ ना, एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ, क्या करेगा, और जो अपना ये वाला कंपाउंड है इसको उठा के हमने यहाँ पे लिख लिया। जैसे ये देखो ये अपना O हो गया। ठीक है, और जब यहाँ पे क्या था अपना NH था। ठीक है, और यहाँ पे अपना क्या था NH था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री था, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है। ठीक है, हम बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है, तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया। देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो गया बारबिटल हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, यही कंपाउंड अपना फॉर्म हो रहा है ना। जैसे देखो ये रहा C2H5 देन अपने पास OO NH और अपना O। सिंपल है। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है फिनोबार्बिटल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये अपना सेम एज इसी की तरह है, बट यहाँ पे जो अपना C2H5 था यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया है बेंजीन के साथ। देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा फिनोबार्बिटल हो जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट कर देता है गाबा रिसेप्टर को, जिससे क्या होता है जो अपना सीनेस होता है अपना डिप्रेस हो जाता है। इसको यूजेस क्या है, इसको हम सेडेटिव एंड हिप्नोटिक के दोनों के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं एंटी एपिलेप्सी के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है मीफोबार्बिटल। तो गाइस जो अपना मीफोबार्बिटल होता है इसको हम मिथाइल फिनोबार्बिटल ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपना यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है। सिंपल है। इसका जो मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये नॉन सेलेक्टिव सीनेस डिप्रेसेंट होते हैं और स्टिमुलेट कर देते हैं गाबा रिसेप्टर को, जिससे क्या होता है जो अपना सीनेस होता है ये अपना डिप्रेस हो जाता है। इसके यूजेस क्या हैं, इसको हम सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको एंजाइटी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, और जो अपना एंटी कन्वल्सेंट एजेंट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मिसलेनियस ड्रग्स के बारे में। जिसमें हमारे पास पहला है अल्कोहल एंड देयर कार्बोमेट डेरिवेटिव्स। तो इसमें हमारे पास ड्रग है इथोक्लोरोविनाइल। इसका जो मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये बाइंड करता है गाबा बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर को, जिससे क्या होता है सीनेस डिप्रेस हो जाता है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इसके यूजेस क्या हैं, इसको हम ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं इंसोमिया के शॉर्ट टाइम के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एल्डिहाइड एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें हमारे पास ड्रग आता है पैराएल्डिहाइड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है।
इसका जो मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये अपना एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को ना रिड्यूस कर देता है। क्या करता है, एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को रिड्यूस कर देता है। इसकी यूज़ क्या है, इसको हम सेडेटिव और हिप्नोटिक्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं और एंटी कन्वल्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंटी कन्वल्सन हम बोल सकते हैं एंटी एपिलेप्सी, जो अपने एपिलेप्सी के अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है अमाइड्स। तो इसमें हमारे पास ड्रग आता है ग्लूटाथायामाइड, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इसका जो मैकेनिज्म क्या है, ये गाबा एंटागोनिस्ट यहाँ पे TA पा देना आप। ये एंटागोनिस्ट इंड्यूस सेडेशंस होते हैं। इसके यूज़ क्या है, इसको ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है। सो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी गाइज जो इसके नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।